धर्म यही है। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। शास्त्रों का सार है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे बुरा। मनुष्य अच्छा करे तो उसे बुरा नहीं मिलेगा। आपके जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को दुख दिया होगा, इसलिए वो लौट के आपके पास आ गया। आपका काम क्यों बिगड़ता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी का काम बिगाड़ा होगा, इसलिए लौट के वो आपके पास आ गया। बिना दुख दिए दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हिसाब किताब पूरा भगवान के पास है। भगवान अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। तुमने किसी का बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तुमने किसी का भला किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ भला हो रहा है। तुमने किसी को दुख दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुमने किसी को सुख दिया होगा, इसलिए तुम सुखी हो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में पाता है। इसलिए किसी को दोषी करार ना दे करके अपने को देखना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा कर लेना चाहिए। राम जी वनवास गए, दोषी कौन था? बोलो। कुछ लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है, कुछ लोग कहते हैं मंथरा दोषी है। ना तो मंथरा दोषी है, ना कैकेयी दोषी है। राम जी वनवास गए, उनके वनवास में खुद राम जी ही दोषी हैं। राम जी का क्या दोष है? राम जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में, नारद जी ने श्राप दिया था। तो वो श्राप नारद जी ने दिया था भगवान को, तो जो श्राप मिल गया वो भगवान को भी उठाना पड़ेगा। तो ये श्राप था। हमें भी अपने ही कर्मों का फल भोगना है। हमारे जीवन में भी किसी का श्राप होता है। श्राप मतलब बद्दुआएं। श्राप मतलब आपको कोई बद्दुआएं दे रहा। अब भाई आप किसी को मारो, आप किसी की रोटी छीन लो, आप मुर्गी के सामने उसके बच्चे को मार के खा जाओ, तो मुर्गी आपको आशीर्वाद तो नहीं देगी। उस जीव की भी बद्दुआएं आपके संग है या नहीं? आपने मछली खा ली, आपने अंडा खा लिया, आपने मुर्गा खा लिया, आपने बकरा काट लिया, तो क्या बकरा आपको दुआएं देगा? आप किसी की गर्दन में तलवार चलाओ तो वो दुआएं तो नहीं देगा साहब, वो तड़पेगा। तो वो बद्दुआएं किसको लगेंगी? वो बद्दुआएं ही श्राप हैं। वो बद्दुआएं अब तुम्हारे संग हैं, मौका मिलते ही हावी हो जाएंगी और तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज ये दुनिया इतना भोग रही है, फिर भी सुधर कहां रही है? इसलिए आपसे कहता हूं कि कोई सुधरे ना सुधरे आप, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है। जहां से आप चलेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। पृथ्वी गोल है मतलब आप जहां से चलेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो व्यवहार करेंगे, अच्छा या बुरा, वो आपको प्राप्त होगा। हम और आप तो भूल जाते हैं, पर भगवान नहीं भूलते। जो करता है ना वही भरता है। जो करता है। एक आदमी था, देखो भगवान राम का वनवास क्यों हुआ? देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि राम राजा बन रहे हैं, कोई विघ्न कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, सरस्वती ने बुद्धि घुमाई मंथरा की, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकेयी की, और वनवास हुआ राम जी का। और राम जी का वनवास, और राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो राम जी के वनवास में जिम्मेदार कौन है? स्वयं राम जी। राम जी को जाना ही था, बन जाना ही था। वो तो कैकेयी का दोष लग गया। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है वो विधि का विधान है,
होके रहेगा। दशरथ जी को पता था कि मेरे राम वनवास जाएंगे, पता था। यह बात तब पता चल गई थी जब राम का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन पता होने पर भी क्या दशरथ जी होनी को टाल पाए? आपको पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, पता होने पर भी आप होनी को नहीं टाल सकते, क्योंकि हम और आप तो नाचने वाले हैं, हमें नचाने वाला कोई और है, और वो जैसे नचाएगा हम उनके अधीन हैं। इसलिए एक आदमी था, वो बगीचे से गुजरा तो एक सुंदर सा पका हुआ आम दिखाई पड़ा। अब आप जरा समझिएगा एक बात। एक आदमी था, वो गुजर रहा था, एक बगीचे में सुंदर पका हुआ आम दिखाई पड़ा, तो उसे लगा वाह कितना बढ़िया आम है। जो करेगा, आम को किसने देखा? रोया कौन? तो राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? सरस्वती की बुद्धि ब्रह्मा ने घुमाई, ब्रह्मा की बुद्धि देवताओं ने घुमाई, और देवताओं की बुद्धि किसने घुमाई? भगवान ने। वनवास राम जी का। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हमेशा कहा करता है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। सब पर विपत्ति आती है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें दुख मिला, इसका जिम्मेदार कौन है? जोर से, मैया, ओ मेरी मां, हमें दुख मिला, इसका जिम्मेदार कौन? हाँ, हम स्वयं। तो हमें विपत्ति मिली, दुख मिला, कौन जिम्मेदार? इसलिए समझदार लोग कभी किसी को दोषी नहीं ठहराते। समझदार लोग तो स्वयं को दोषी ठहराते हैं। समझदार व्यक्ति सदा स्वयं को दोषी ठहराएगा, और मूर्ख व्यक्ति वो है जो औरों को दोषी ठहराए। जो दूसरों को दोषी ठहराए वो मूर्ख है, और जो स्वयं को दोषी ठहराए वो समझदार है। होनी है, होके रहेगी। मनुष्य का धर्म है सेवा करते रहो। धर्म भगवान की शरण में है। भगवान के 24 अवतारों का जिक्र है भागवत जी में। कितने अवतार? 24 अवतार। सनकादि, बाराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पशु भगवान, मत्स्य भगवान, कक्षप भगवान, 12वें धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री बुद्ध अवतार, श्री हरि अवतार, हंस अवतार और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार 24 अवतार भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें 23 हो चुके हैं। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होना बाकी है। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखने पर भी ना असंतुष्ट थे, उदास, परेशान। तब उन्होंने नारद जी के कहने पर व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा। बंद करा दो, लोहा कटो, पत्थर कट रहा है। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी लिखने के बाद फिर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ भी नहीं लिखा। 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी में महाभारत से व्यास जी महाराज ने स्टार्ट किया, और महाभारत की जो कथा है वो हम सबको जरूर सुननी चाहिए।
महाभारत की कथा जो सुनेगा, महाभारत जी के अनुसार जो चलेगा, जो गलतियां महाभारत में हुई वो गलतियां आपको नहीं करना, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि होना वही है। महाभारत की दूसरी गलती क्या है? जोर से। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? मैया आप लोग तो नहीं खेलती हो? जुआ नहीं खेलना। महाभारत की तीसरी गलती,